राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी सभी को सत्संग करने के लिए कह रही हूँ। बाह्य आडंबरों में फंसने के लिए नहीं। हम सत्संगों में आते हैं या जाते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, भाड़े किराए में अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपने घर परिवार से भी दूर होते हैं। तो क्यों नहीं हम सत्संग को दिल से करते। आजकल तो पहनावा ही सत्संग बन गया है। लोग बाग कहो, संगत में आने वाले सत्संगी कहो, जो पहनावा गुरु का देखते हैं या गुरु के पास सेवादारों का देखते हैं, वही पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं। तो गुरु के साथ हमारी बराबरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये है कि हमने अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए। हमें अपनी जो आजीविका है या जीवन जीने का जो हमारा तरीका है या जितनी भी हमारी आमदनी है, हमें उसे देखकर खर्च करना चाहिए, न कि किसी दूसरे को देखकर कि फलाना ने ये पहना है, फलाना ने ये किया है। तो ये बहुत ही गलत बात है। सत्संग में आने वालों को अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए कि वो कौन सी मंजिल पे हैं, उन्होंने कब नाम लिया है, उनका कितने दिन का अभ्यास व कितने समय का ये सब तरीका है। ये सब हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। और पूरे जीवन, एक दिन में नहीं, पूरे जीवन हमने सहज योग का नाम दिया गया है। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को बढ़ाना होगा और धीरे धीरे करके हमने अपनी मंजिल पार करनी होगी। एकदम से न तो कोई मंजिल पार कर सका है और ना कर सकेगा। तो सत्संग में जो भी आते हैं उनको अपनी आमदनी देखकर खर्च करना चाहिए। सत्संग में किसी को देखकर उसके अनुसार अपना जीवन नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो सत्संग में आकर भी हम अपने कर्म को और बढ़ा लेंगे। सत्संग सोचने की, समझने की और जीने की चीज है। सत्संग में आकर अपने जीवन को सफल करें, खुशहाल बनाएं, तो कुछ फायदा है, नहीं तो ये पहले से भी बदतर जीवन हो जाता है। बहुत सारे बहन या भाई आते हैं, आगे आगे महाराज जियों का कहो या मेरा कहो, पहनावा देख देख के उसी अनुसार चलते हैं। अब महाराज जी क्या, कोई भी संत जो हुए हैं, हमसे पहले भी हुए हैं, वो भी और हम भी, हमने भी जीवन बहुत ही कठिनाइयों का जिया है। और मैं अपने महाराज जियों की कोई नकल नहीं करती हूँ, मगर समय के मुताबिक मुझसे भी राधा स्वामी दयाल परमात्मा मुझसे भी ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब मैं हमें सदा के लिए चुप बैठी रहूं, ये तो कोई सत्संग नहीं हुआ। गुरु भी जो अपना जीवन लेके आए हैं, वो भी अपने जीवन में अपना उनका जो तरीका सलीका है उसके अनुसार सत्संग कराएं। और शिष्य भी जब मालिक की मौज में ढल जाता है, मालिक के रूप में ढल जाता है, तो शिष्य को भी हक बनता है कि वो भी सत्संग कराए। तो मैं कैसे परमात्मा से ये कहूं कि मैं चुप बैठी रहूं और महाराज जी ही सत्संग कराएं, क्योंकि महाराज जियों का अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है, दोनों का अपना अपना जीवन है। तो मुझे भी मालिक ने मौज बख्शी है, इसलिए मैं भी सत्संग करवा रही हूँ। कई कह देते हैं कि अभी तो महाराज जी हैं, ये कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। तो उनको ये नहीं पता कि मौज दोनों रूपों में काम कर रही है। और ये मौज का काम है कि उधर से कितना काम लेना है या इधर से कितना काम लेना है, ये सब मालिक की रजा है। और गुरु को हम
क्यों दुनिया से जाने दें। गुरु अगर हमारे समय के हिसाब से कुछ समय के हिसाब से कुछ क्या उनको समय के हिसाब से कुछ आराम का वक्त भी देना चाहिए। तो जो अच्छे शिष्य हैं वो अपने गुरु को आराम देने की दिलाने की कोशिश करते हैं और वो अपनी ड्यूटी भी करते हैं। तो हमें सत्संग सोच समझ के करना चाहिए। सत्संग में कभी जाति नहीं बरतनी चाहिए। कभी भी किसी के पहनावे को किसी के जीवन को देखकर हमें नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप सब में भी वही बनेगी जो मेरे में बनी थी। मैं छोटी थी, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो हमारे घर में वैसे कोई ईंधन नहीं लाता था। मैं ही जब आंधी तूफान आता था तो लड़कियों के साथ औरतों के साथ खेतों में हमारे नहर पड़ती है उस पे भाग जाती थी। वहाँ कीकर टूटती थी तो उनके साथ मैं भी लकड़ी घीस घीस के ले आती थी। वो लकड़ी हमारी छत पे लगा दी जाती थी। तो उनमें एक बार इतना बड़ा शहद का मधुमक्खी का छत्ता लगा कि पहले कभी देखा ही नहीं था। एक दिन दिवाली से पहले की बात है, सुबह सुबह का मौसम था। मैं गई, मैंने किताब में पढ़ा था कि मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, शहद हमें मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। मैं छत पे गई, मैंने थोड़ी देर तो मैं देखती रही कि हमारे इधर छत्ता लग गया है। फिर मैंने उस छत्ते में 1-2 लकड़ी की टहनी ली और उनमें छत्ते में वो घुसाई, उसमें इस प्रकार से लगाई कि वो मक्खियाँ नीचे पड़ने झड़ झड़ के नीचे गिर गई। अब कुछ देर तो वो मक्खी नीचे पड़ी रही, लेकिन जब उनके पंखों को धूप लगी वो उड़ने लगी तो सारी मेरे ही चिपट गई। तो मैं रोने लगी। मैंने अपनी माँ से आवाज लगाई कि माँ देखो मुझे क्या हो गया है। मेरी माँ आई, देखा कि मुझे तो बहुत सारी मधुमक्खी चिपट गई है। और फिर मेरी माँ ने आके मुझे बचाया। मेरी बहन भाई भी होंगे, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या कहूँ कि वो सभी मक्खियाँ मेरे चिपट गई और मेरा मुंह सूज गया। डॉक्टर के टिक्के लगाया तब आराम पड़ा। तो हम सब सत्संगियों ने सत्संग कहो गुरु कहो, एक शहद का छत्ता भी है, उसमें अपने आप से जा जाके ऐसे लकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो जल्दी में हमारा जो कर्म है वो और भी बिगड़ जाएगा। हमें उनसे जो तरीका सलीका है वो ही सीखना चाहिए, उनके साथ जाति नहीं करनी चाहिए। तो ये सत्संग का तरीका है। कभी भी किसी चीज की मनमानी या जल्दी नहीं करनी चाहिए। सत्संग में आते हैं तो शायद के लिए शांति रखें और जो कुछ बताया गया है उसके अनुसार चलें, बनावटी न बने। राधा स्वामी।